राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है खातिरदारी। स्नेहा बेटा, बाहर दामाद जी आए हुए हैं, चल बाहर। स्नेहा की माँ ने स्नेहा से कहा। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना उनके साथ। बात बात पर हाथ उठाते हैं। अगर मैं इस बार गई तो वो मुझे मार ही डालेंगे। माँ, बेटा यह कैसी बात कर रही है? क्या कोई किसी को मार सकता है? वह अपने किए पर शर्मिंदा है। कभी कभी आदमी गुस्से में हाथ उठा देता है, इसका मतलब यह तो नहीं कोई अपना घर छोड़ दे। वह माफ़ी भी तो मांग रहा है। स्नेहा, माँ, आप उनको नहीं जानती, मैं जानती हूँ। वे यह सब नाटक कर रहे हैं। और आप कौन से गुस्से की बात कर रही हैं? क्या गुस्सा सिर्फ पुरुषों को आता है, हम औरतों को नहीं? मैंने तो कभी पापा को आप पर हाथ उठाते नहीं देखा। आप कभी इस दर्द से नहीं गुजरी हो माँ, इसलिए आप नहीं समझ सकती मेरा दर्द। स्नेहा की माँ ने कहा। बेटा, औरतों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है और मुझे नहीं लगता दामाद जी अब ऐसा कुछ करेंगे। वो तुम्हारे पापा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है। माँ, आप मुझे मत भेजो, मैं वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाऊँगी। तो तुझे क्या लगता है पति की छोड़ी हुई औरत मायके में खुश रह पाएगी? तेरी भाभी को तो तू अच्छे से जानती है, क्या वह यहाँ तुझे चैन से रहने देगी? मेरी मान बेटा, एक मौका और दे दे दामाद जी को। ना चाहते हुए भी स्नेहा अपने पति के साथ चली जाती है। घर आकर अजय ने स्नेहा से कहा, आज के बाद तुम्हारे कदम इस घर के बाहर पड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसका फ़ोन छीन कर अपनी माँ को दे देता है। स्नेहा हैरान नहीं होती, क्योंकि उसे पता था अजय जैसा इंसान कभी नहीं बदल सकता। वह अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी उसको बाहर अपने फ़ोन की घंटी सुनाई देती है। उसकी सास फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन? मैं स्नेहा का पापा बोल रहा हूँ, ज़रा उसे फ़ोन दीजिए। उसका फ़ोन आपके पास क्यों है? वो स्नेहा बाथरूम में है, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया। आप मुझे बता सकते हैं क्या बात है? ठीक है, मैं 10 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। वैसे तो कोई बात नहीं है, मैं तो उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। उधर सास ने कहा, स्नेहा को धमकाया कि अगर उसने अपने पापा से कुछ कहा तो अजय अच्छे से उसकी खबर लेगा। 10 मिनट बाद फिर से स्नेहा के पापा का फ़ोन आता है। हेलो बेटा। जी पापा, कहिए। मुझे पता है तू कैसी है। सुन बेटा, मैं जो कुछ भी कहूँगा उसे ध्यान से सुनना। कोई जवाब मत देना, क्योंकि मुझे पता है तू चुप रहने के लिए कहा गया होगा। स्नेहा अपने पापा की बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसके पापा कहते हैं, बेटा, दामाद जी का नाटक मैं सुबह ही समझ गया था, पर मैंने तुझे नहीं रोका और जाने दिया। तुझे याद है बेटा, कॉलेज में तेरी सहेली को एक लड़के ने छेड़ा था तो तूने उसे अच्छा सबक सिखाया था। पर आज अपने लिए तू सहमी और दबी हुई लड़की बन गई है। मैं चाहता हूँ तुझे रोक लेता, लेकिन तेरी तरफ से उनसे लड़ता भी, पर इससे तू हमेशा दामाद जी के डर के साए में जीती। लेकिन मुझे मेरी पुरानी स्नेहा वापस चाहिए। 1 घंटे में मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। तब तक अपने ससुराल वालों की थोड़ी खातिरदारी कर ले। तेरे पापा अभी जिंदा हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी की है, बेची नहीं है। तू दुनिया की चिंता अपने पापा पर छोड़ दे। ठीक है पापा। कुछ देर में अजय आ गया और वह स्नेहा से पूछता है, यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तो मैंने कहीं भी जाने से मना किया था। स्नेहा बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रहती है। इससे अजय का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह जैसे ही स्नेहा का हाथ पकड़कर तमाचा मारने को अपनी तरफ खींचता है, स्नेहा उसका हाथ झटक कर उसे एक जोर से चांटा लगा देती है। वहाँ खड़े सास ससुर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सास कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया?
आज तो तेरी खैर नहीं। इतने में पीछे से स्नेहा के पापा आ जाते हैं और कहते हैं, खैर तो अब आप लोग अपनी मनाइए, मेरी बेटी तो अब आज़ाद है, पर अफसोस पुलिस आप लोगों को आज़ाद नहीं रहने देगी। अजय, पर हमारी गलती क्या है? सारी गलती तो स्नेहा की है। गलती तो तुम्हारी बहुत बड़ी है, मेरी बेटी को अकेला और मजबूर समझने की। फिर वह स्नेहा से कहते हैं, क्यों बेटा, कैसा लग रहा है तुझे? अब कोई डर मन में मत रखना। फिर दोनों घर लौट आते हैं और अजय के परिवार वालों को पुलिस घरेलू हिंसा के आरोप में पकड़कर ले जाती है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।